रमण जय जय राधा जय पंचातत्वा पंचातत्वा गौरानिताय जय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद गुरुदेव जय जय गुरुदेव अनिताय गौरा हरि बोल अनिताय गौरा हरि बोल। श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय, समवेत भक्तवृंद की जय, हृदय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज रास पूर्णिमा का आज दिन है। मैं सबका स्वागत करता हूँ। केउ আছে যে হিন্দি বুঝতে পারে না? তার মানে হিন্দিতে বললে অসুবিধা नहीं, ठीक है? तो मैं हिंदी में ही बोलूंगा। फिर कोई है जिसको बांग्ला समझ में नहीं आता है? सब समझ में आता है, चलो हिंदी बोलेंगे। देखिए, रास पूर्णिमा का दिन है और मैं कितने लोग व्रत किए हैं? रास पूर्णिमा का व्रत पालन किए? थोड़ा हाथ उठाएं प्लीज। कि 4 दिन, ये जो 4 दिन लास्ट का दिन व्रत किए हैं? अच्छा ठीक, बढ़िया। तो मैं बाकी लोग कोई प्रसाद से ज़्यादा देर नहीं अलग करूँगा। सिर्फ 1 घंटा टाइम लूँगा और मैं वादा करता हूँ, अगर आप 1 घंटा ध्यान से सुनेंगे अपने बच्चों के मुंह को सील करके, तो आपको कुछ पता चल जाएगा, ठीक है ना? ऐसे भीड़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए भविष्य में गुरु वैष्णव की कृपा से, आशीर्वाद से, आप लोग के आशीर्वाद से यहाँ एक मंदिर बनने का भी प्लान हो रहा है। छोटा सा जगह है, लेकिन एक छोटा सा मंदिर बनेगा। तो थोड़ा सा जितना भी प्रॉब्लम है उससे थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि जगह ही कम है, तो बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा, लेकिन थोड़ा जगह बढ़ जाएगा, थोड़ा सा। तो भविष्य में हो सकता है 6 महीने के अंदर यहाँ एक अच्छा मंदिर भी शुरू होगा आप सबके योगदान से। उसके पहले आज कौन सा दिवस है हम सब जानते हैं कि आज है रास पूर्णिमा। आज के दिन भगवान ने रास किया था। तो देखिए अगर किसी का गाड़ी वाड़ी अटका हुआ हो तो प्लीज जाके निकाल दीजिए, क्योंकि देखिए वो आगे ब्लॉक हो गया है। तो देखिए रास पूर्णिमा के दिन भगवान ने रास किया था, ठीक है ना? लेकिन
मैं आज रास के बारे में बात नहीं करूं क्योंकि वो बहुत बड़ी बात होती है। उसके पहले मैं बताऊंगा कि रास पूर्णिमा में प्रवेश कैसे किया जाता है। जैसे देखिए, मान लेते हैं मैं बोल दूं कि बोआईगांव में वाटर पार्क है और आपके पास वहां का गेट का पास खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो क्या फायदा है ये जानकर के अंदर क्या क्या है। पहले तो पास खरीदने का पैसा होना चाहिए ना, पहले तो एंट्री मिल जाए फिर तो कुछ बात होगा। क्योंकि रास पूर्णिमा में रास में सबको एंट्री नहीं मिला है। आप देखिए, सिर्फ गोपियों को एंट्री मिले, वो भी सिलेक्टेड। कुछ कुछ गोपियों को ही भगवान ने एंट्री दिया। यहां तक कि महादेव शिव जी को बहुत पापड़ बेलना पड़ा। शिव जी आए थे रास में पार्ट लेने के लिए, तो भगवान देखे बोले ये तो दाढ़ी वाड़ी वाला आदमी नहीं चलेगा, उनको भगा दिया गया, दाढ़ी है तुम्हारा, अपना जाओ। तो शिव जी शेव करके आए, उसके बाद भी एंट्री नहीं मिला, नहीं पुरुष को मिलेगा ही नहीं। तो शिव जी वहां पे वृंदावन में कुंड है, वहां स्नान करके जेंडर चेंज किए, स्त्री बने, तब मिला। नारद जी का भी सेम, वो बोले भगवान मेरा तो दाढ़ी है ही नहीं, बोले फिर भी नहीं मिलेगा। तो एक नारदीय कुंड है, कोई बात मत कीजिए। देखिए, एक आप जब गोवर्धन का परिक्रमा लगाएंगे ना, तो वहां एक कुंड है, नारद कुंड या नारदी कुंड बोलते हैं। एक्चुअली उस कुंड में नारद जी स्नान करके नारदी गोपी बने थे, तब एंट्री मिला। तो लक्ष्मी देवी सोचने लगी, ना मेरा दाढ़ी है ना मैं पुरुष हूं, मेरे पास तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिव जी का दाढ़ी था इसलिए एंट्री नहीं मिल रहा था, नारद जी पुरुष थे इसलिए एंट्री नहीं मिल रहा था। लक्ष्मी, और उसके बाद हाँ, शिव जी और नारद जी दोनों को एंट्री मिल गया, दोनों घुस गए रास में। तो लक्ष्मी जी बोले अपना तो अधिकार बनता ही है, मेरा तो ना दाढ़ी है, स्त्री शरीर भी है और दिखने भी गोपी टाइप ही लग रही हूं। वो एंट्री लेने गए, लेकिन उनको एंट्री नहीं मिला। कुछ कारण था, मैं बाद में बताऊंगा। एकदम लक्ष्मी सहस्र सब सौभाग्य की देवी एंट्री लेने गई है रास में, उनको एंट्री नहीं मिला। तो वो पूछी क्यों नहीं मिल रहा है, तो उनको बोला कि आप ये जो गहना वहना पहन के आए ना, गोपी लोग इतना गहना नहीं पहनता है, थोड़ा सिंपल रहता है। बोले अरे मैं लक्ष्मी हूं, मैं कैसे कंगाल रहूं, मैं तो गहना पहन के आऊंगी। बोले तो आपको एंट्री नहीं मिलेगा। बोले ठीक है, मैं तपस्या करूंगी। तो आज भी वृंदावन में एक जगह है जहां माता लक्ष्मी अभी तक तपस्या कर रही, एंट्री के लिए एंट्री नहीं मिला है। अब इसमें कुछ और कारण था, वो गुह रहस्य हम लोग थोड़ा सुनेंगे। समय कम है इसलिए मैं बहुत सारा चीज बताना चाहता था। अगर लास्ट में समय बचा तो एक छोटा सा 2 मिनट की स्टोरी बताऊंगा कि इस जो महीना है ना, इस महीने में माता यशोदा ने भगवान कृष्ण को बांधा था, ये हम जानते हैं। लेकिन ये पूरा सत्य नहीं है, क्योंकि इस महीने में एक बार क्या हुआ था बता ही देता हूं। एक बार भगवान कृष्ण कार्तिक के महीने में श्रीमती रानी ने बुलाया था कि आप थोड़ा आइए, वन में केली विहार करते हैं। तो भगवान ने टाइम दिया था सुबह का 9 बजे। भगवान पहुंचे वहां पे दोपहर के 1 बजे। तब तक श्रीमती रानी वहां वेट कर रही थी। अब सोचिए, कभी पत्नी जी को आप टाइम दे दे कि हम 12 बजे आ जाएंगे और आप पहुंचे शाम के 6 बजे, तो क्या होगा बताइए। उस दिन तो कुरुक्षेत्र तो बनता है घर में, है ना। तो वैसा ही श्रीमती रानी भ्रिकुटी उठा करके एकदम रेडी थी चाबुक लेकर के कि तुमको बताएंगे। और भगवान सोच रहे हैं क्या करें, गाय वाय को लेके गए कि कहीं बच जाए इनको दिखा के। जैसे ही पहुंचे तो भगवान को एक बार श्रीमती रानी ने भी एक पीला रंग का रस्सी से बांध दिया था इसी महीने में, इसलिए भी उनको राधा दामोदर बोलते। भगवान ने उनको श्रीमती राधा ने बांध दिया था और बोले माफ कर दो सरकार, गलती हो गया, लेकिन मेरी गलती नहीं थी, माँ यशोदा ने कुछ सेवा दे दिया था। बोले मैं कुछ नहीं सुनूंगी। बोले क्षमा कर दो। बहुत मिन्नतें मांगने के बाद भगवान को खोली थी श्रीमती रानी, तो इसलिए भी इसको राधा दामोदर बोलते। और भी कहानी है, वो मैं इतना टच नहीं करूंगा। मैं बस आज के दिन में ये हम लोग डिस्कस करेंगे कि रास पूर्णिमा में प्रवेश क्यों नहीं मिलता है लोगों को, या इस महीने में हम तपस्या तो कर रहे हैं, हमें अनुभूति कैसे हो। क्योंकि कहा जाता है इस महीने में छोटा से छोटा तपस्या किया जाएगा ना, उसका बहुत बड़ा फल है। तो वो तपस्या का अनुभूति हमें कैसे हो। क्योंकि प्रभुपाद इस महीने में बहुत सतर्क हो जाते थे। आपको पता है प्रभुपाद इस महीने में क्या करते थे, जैसे ही कार्तिक महीना आता था ना, वो बोलते थे कि मेरे को वृंदावन जाने का है। यहां तक कि प्रभुपाद संन्यास लेने से पहले या बहुत फेमस होने से पहले, जब राधा दामोदर मंदिर में थे, तो प्रभुपाद इस महीने में क्या करते थे पता है, राधा दामोदर मंदिर के गेट पे बैठ जाते थे और वहां पे अपने हाथ से फूल का माला बनाते थे। अब फूल का माला बना के भागवतम पे एक रखते थे, एक
तुलसी महारानी को अर्पण करते थे और वक्ता को अर्पण करते थे, और हाथ में चंदन लेते थे, और जो जो लोग आता था मंदिर में सबके सर में ऐसे चंदन लगाते थे। तो प्रभुपाद जी अपने एक्शन से भी दिखा रहे हैं कि इस महीने का महात्मा बहुत ज्यादा है। यहां तक कि भक्ति रसामृत सिंधु में ऐसा रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ऐसा कहते हैं कि रूप गोस्वामी कहते हैं कि अगर इस महीने में कोई वृंदावन जाकर के थोड़ा दिन या पूरा महीना श्रीमती राधारानी को ध्यान करके थोड़ा भजन कर ले तो उसको इसी जन्म में अपना स्वरूप पता चल जाता है, ऐसा बताया गया है। ठीक है, तो बहुत सारा महात्मा है, मैं उस महात्मा में नहीं जाऊंगा क्योंकि समय कम है। ठीक है ना, समय आप लोगों को प्रसाद भी पाना है तो मैं वहां नहीं जाऊंगा। मैं खाली इतना ही बताऊंगा कि हम रास में प्रवेश क्यों नहीं मिलता लोगों को, क्योंकि हमारे आचार्य भी इस महीने का महात्मा बहुत गाए हैं। हमारे प्रभुपाद जी के गुरुदेव हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सशेखर प्रभुपाद, वो हर कार्तिक महीने में वृंदावन का व्रज 84 कोस परिक्रमा करते हैं। अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है, हमारे भक्त लोग करते हैं। तो जीवन में एक बार व्रज 84 कोस परिक्रमा भी करना चाहिए हम सबको, है ना। तो अब हम समझते हैं कि क्यों इसमें प्रवेश नहीं मिलता है। ऐसा बताया जाता है कि अगर कृष्ण लीला कभी कुछ समझ में ना आए तो चैतन्य लीला में देख लेना चाहिए। चैतन्य लीला में उसका जवाब मिल जाएगा। अगर कभी को भगवान कृष्ण के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप चैतन्य लीला में जाइए, बहुत सरल रूप में समझ में आ जाएगा। तो चैतन्य लीला में एक बार क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया जा रहे थे। जब वो साउथ इंडिया जा रहे थे ना, तो जाते वक्त जब चतुर्मास पड़ गया साउथ इंडिया जाने के बाद, तो एक जगह रुक गए, और वहां रुकने के बाद चैतन्य महाप्रभु से इतने आकर्षित थे वहां के ब्राह्मण, सब बोलते थे। वहां के सबसे मुख्य जो हेड ब्राह्मण थे, जो सन्यासी लेवल के थे, उनका नाम था वेंकट भट्ट जी, जिनके घर में गोपाल भट्ट गोस्वामी बाद में आए, उनके ही रिलेटिव थे, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु का चरण दबाने का सेवा मिला था। हर दिन वो रात को 4 महीने तक चैतन्य महाप्रभु का चरण दबाए थे गोपाल भट्ट गोस्वामी। छोटे बालक थे, और देखिए संत निकल गए। याद रखिए, एक बात बता दूं, ये 4 महीने में सबसे बढ़िया चीज अगर कोई कर सकता है ना, तो किसी साधु का सेवा कर सकता है। आज तक ये 4 महीने चतुर्मास में, कार्तिक मास खाली नहीं, चतुर्मास में जिसने साधुओं का सेवा किया उसको सबसे ज्यादा फल मिलता है। वृंदावन में रहने का भी वो फल नहीं है जो एक साधु का है। आप देखिए, नारद जी ने इसी 4 महीने में भागवतों का सेवा किया, और क्या किया, वो तो पैर नहीं दबाते थे। अब एक छोटा बच्चा क्या पैर दबाएगा। अब ये बच्चा मेरा पैर दबाने लगे, मुझे तो लगा फूल कोई हिला रहा है ना। तो नारद जी 5 साल के बच्चे थे, जाते थे, हल्का पैर टच करके आते थे, बस उतना से ही वो नारद बन गए। चैतन्य महाप्रभु गए थे, गोपाल भट्ट गोस्वामी 5 वर्ष के थे, लगभग 4-5 वर्ष के थे। वहां चैतन्य महाप्रभु का ये जो पांव है ना, उसमें तेल लगा करके 4 महीना मालिश किए थे, और भविष्य में गोपाल भट्ट गोस्वामी बन गए। 4 महीना बाद जब चैतन्य महाप्रभु वहां से निकल रहे थे, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी उनका धोती पकड़ लिए, बोले कि अच्छा आपको बता दूं, साउथ इंडिया जब चैतन्य महाप्रभु गए थे, अकेला गए थे, एक भक्त को खाली लेके। तो बोलते थे, वो गोपाल भट्ट गोस्वामी उनको बोल रहे हैं कि हे चैतन्य महाप्रभु, आप देखिए इधर आए, अकेला आए ना, आपको एक असिस्टेंट का जरूरत है। कौन बोल रहा है? 4 साल का फिद्दी बच्चा। कितना हाइट होगा? इतना सा। और चैतन्य महाप्रभु का हाइट कितना है? 7 फीट है, पंखा से थोड़ा ही नीचे होगा। वो जब ऐसे दिखते तो बच्चा ग्राउंड फ्लोर में लगता है, वो 4th फ्लोर में लगते हैं, ऐसा लगता है। वो बोल रहा है कि चैतन्य महाप्रभु आपको एक असिस्टेंट का जरूरत होगा। तो चैतन्य महाप्रभु बोले, हाँ वो असिस्टेंट कौन है? बोले मैं बनूंगा। इतना आसक्ति हो गया चैतन्य महाप्रभु से, इतना आसक्ति हो गया, वो बोल रहे हमको प्लीज रख लीजिए ना, रोने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने जैसे तैसे समझाया उनको, फिर रख करके चले गए। और वही बाद में चैतन्य महाप्रभु खोजते 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 वो वृंदावन पहुंचे। गोपाल भट्ट गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु को दर्शन नहीं हुआ, मैंने ये स्टोरी बताया है। चैतन्य महाप्रभु को ध्यान कर रहे थे, प्रभु आपको चरण दर्शन कब मिलेगा, फिर कब दबाने को मिलेगा। अब चैतन्य महाप्रभु अपना लीला संवर्धन कर लिए थे। तो बाद में उनको राधा रमण जी का विग्रह मिला था। ये जो राधा रमण जी का विग्रह वृंदावन का है ना, ये चैतन्य महाप्रभु साक्षात है। तब इनका पैर दबाया करते थे गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो मैं बता रहा हूं कि चतुर्मास में सबसे बढ़िया चीज करने के लिए क्या है, जो बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति को मिलता है, वो है शुद्ध भक्तों का सेवा। अगर आपको लवा मात्र साधु संग सर्व सिद्धि, थोड़ा भी सेवा करने का मौका मिल गया, संग अलग है, सेवा अलग है। संग मतलब उनके पास में जाके श्रवण करना, लेकिन साधु को कुछ
सेवा करने को मिल जाए, इससे बड़ा महात्मा नहीं मिल सकता है। और पूरा 4 महीने कर ले तो मुक्त हो जाएंगे। हाँ? तो जो भी हो, चैतन्य महाप्रभु जब वहां पे गए इस चतुर्मास में, तो कार्तिक के महीने में सारे ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु को बुलाते थे कि आप आइए हमारे घर, आप आइए हमारे घर। एक तरह से चैतन्य महाप्रभु को टाला जाता था। चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट जी के घर में थे और 30 से 40 ब्राह्मण घर में घुसे हुए हैं। किस लिए? अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, आप हमारे घर कौन से दिन प्रसाद पाएंगे। चैतन्य महाप्रभु 2 बार ही प्रसाद पाते थे। वो लोग बोल रहे, प्रभु कार्तिक महीना में ज्यादा पाना चाहिए प्रसाद, तो 8 टाइम का हम लोग प्लानिंग किए हैं। ऐसे करके 30 तो घर के अंदर थे, बाकी 700-800 ब्राह्मण घर के बाहर रहते थे, वो लोग अपॉइंटमेंट के लिए। ऐसे ब्राह्मण समाज को बहुत शांत माना गया है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को घर बुलाने के चक्कर में एक दूसरे मारपीट कर लेते थे। वो नहीं मैं। और चैतन्य महाप्रभु हंस कर बोलते, मैं सबके घर आऊंगा ऐसे बोलते। लेकिन चैतन्य महाप्रभु सबके पास नहीं जाते थे, कुछ सिलेक्टेड लोगों के पास गए। फिर भी उनका, और एक ब्राह्मण के घर 2 बार नहीं गए, किसी एक ब्राह्मण घर एक ही बार। अगर नाश्ते में गए तो नाश्ते में, किसी में दोपहर में गए तो दोपहर में, किसी में रात में गए तो रात में, और थोड़ा देर का ही सेवा लिए। एक तो सारे ब्राह्मणों के पास नहीं गए, और किसी के पास गए भी तो थोड़ा संग दिए। लेकिन एक ब्राह्मण हुए जो भगवान को बुलाने नहीं आए, वो जानते भी नहीं थे चैतन्य महाप्रभु को। वहीं साउथ इंडिया में ही चैतन्य महाप्रभु है, वो नहीं जानते थे चैतन्य महाप्रभु भगवान नहीं जानते थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु उनके पास गए और चैतन्य महाप्रभु उनको अपने साथ रखे। अब देखिए यहां भेद हो जाता है। एक तरफ प्रकांड ज्ञानी ब्राह्मण है जो दिन रात ठाकुर जी का सेवा कर रहे हैं, रंगनाथ मंदिर के पुजारी हैं, वो चैतन्य महाप्रभु को बुला रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु बोले आऊंगा बोल के नहीं आ रहे हैं, ये एक बार थोड़ा देर ले आ गए। वहीं एक ब्राह्मण है जो चैतन्य महाप्रभु को नहीं बुला रहे हैं, हाँ, इतने प्रकांड ज्ञानी नहीं है, लेकिन उनके पास चैतन्य महाप्रभु गए। ऐसा क्या था उनमें, यही आज हम लोग सुन लेंगे। क्योंकि देखिए, हम भगवान के पास जाएं, उससे अच्छा है कुछ ऐसा कर दे कि भगवान हमारे पास चले आए, है ना। तो उनके प्रसंग से थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेंगे। 40 मिनट है, मैं इसमें बताता हूं कि क्या वो प्रसंग है। तो चैतन्य चैतामृत के मध्य लीला में 9वां अध्याय में बताते हैं कि एक ब्राह्मण थे। वो ब्राह्मण क्या कह रहे हैं, यहां पे चैतन्य चैतामृत बता रहे हैं कि अष्टादशाध्याय पदे आनंद आवेशे अशुद्ध पदे न लोका करे उपहासे हरे कृष्णा देखिए, चैतन्य चैतामृत का ना श्लोक सब बहुत मीठा है, तो जब मैं बोलूंगा ना, आपको तो याद नहीं है, पीछे आप उसी सुर में हरे कृष्ण महान बोल देंगे तो कुछ बुराई नहीं होगा, आप लोग किडनी लिवर खराब नहीं होगा, तो आप लोग पीछे बोल सकते हैं, ठीक है ना। बहुत मुश्किल। देखिए, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम केहा हासे केहा निंदे ताहा नहीं माने आरे कृष्णा कृष्णा अविष्ट होया गीता पढ़े आनंदित माने हरे राम
रामा। तो भगवान साउथ इंडिया में रंगनाथ मंदिर के बगल में थे। अब रंगनाथ मंदिर बहुत भव्य मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है। अगर कभी समय मिला तो आप लोग देखिएगा। चैतन्य महाप्रभु हर दिन दर्शन के लिए जाते थे। तो एक बार इसी चतुर्मास के समय में जब चैतन्य महाप्रभु एक बार दर्शन के लिए गए तो देखे कि कुछ ब्राह्मण, प्रकांड ज्ञानी ब्राह्मण हंस रहे हैं, किसी का मजाक उड़ा रहे हैं। और एक ब्राह्मण वो गीता का पाठ कर रहा है। अष्टाध्याय पढ़े आनंदावेशे अशुद्ध पदेना लोका करे उपहासे। एक ब्राह्मण गीता पाठ कर रहा था और कैसे पाठ कर रहा था, उसको पढ़ना नहीं आता था। अब देखिए, किसी को हिंदी या संस्कृत पढ़ना नहीं आए तो बहुत समय लग गया। जो बाकी ब्राह्मण आते थे, देखिए अगर आप लोग गीता पढ़ेंगे ना, एक बार में पूरा गीता पढ़ेंगे 3 घंटे में हो जाएगा। लेकिन वो ब्राह्मण, उसको पढ़ना नहीं आता था, तो वही गीता पाठ सुबह 6 बजे शुरू करता था ना, तो शाम 6 बजे तक खत्म नहीं होता था। लेकिन बंदा इतना सीरियस था कि पूरा गीता का 18 अध्याय पढ़ता था। और दिक्कत क्या था, प्रोनाउंस कर नहीं पाता था। जैसे अगर बोलना है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। इसकी जगह बोलता था सर्व अधर्मा परित्यज्य, परित्यज्य को बोलता था अरित्यज्य। त्वाम त्वाम शरणं व्रज, मतलब बोलना नहीं आता था। त्वाम सर्व अपापेभ्यो, पाप को अपाप बोलते थे। और बोलते थे पापयिष्यामि मा शुचः। अब मतलब ही पूरा चेंज हो गया। अब सोचिए, इसका मतलब अगर ये हो गया कि तुम पूरा धर्म सब त्याग दो, अब मैं तुमको नष्ट कर दूं। आप समझ रहे ना? तो अब जैसे आप हंसे तो वैसे ही ब्राह्मण हंस रहे थे। अगर मैं यही गाऊं कि आप सब धर्म त्याग करके मेरा भक्ति करो, देखो ना कैसे खत्म करता हूं तुमको। अब यही पढ़ रहा था वो, और सारे ब्राह्मण हंस रहे हैं। लेकिन क्या होता था, अशुद्धा पदेना लोका करे उपहासा केहा हसे केहा निंदे ताहा नहीं माने। देखिए कुछ लोग क्या ना हंस रहे थे, जैसे आप हंसे ना। अब कुछ लोग निंदा करेंगे इसमें, अरे क्या पढ़ रहा है ये, बड़ा है धोती कुर्ता वाला, ऐसे कोई पढ़ता है क्या, ये तो निंदा है, हमारे सनातन धर्म का नष्ट कर रहे हैं लोग। कुछ लोग ऐसे भी निकलेंगे ना। तो कुछ लोग हंस रहे थे और कुछ लोग निंदा कर रहे थे। लेकिन वो ब्राह्मण को पता था उसको तो नहीं आता है ना, तो क्या बोलते, ताहा नाही माने। वो चिंता नहीं करता था और चुपचाप पढ़ते रहता था। यहां से एक शिक्षा लेना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ठाकुर जी उन व्यक्ति से आकृष्ट होते हैं जो व्यक्ति दूसरों का चिंता नहीं करता है। कभी कभी लोग आपके बारे में बोलेंगे, मान लीजिए कोई लड़का ना, बोलेंगे अरे ये तो लड़का सबको लाइन मारता है, वो लड़की का कैरेक्टर खराब है, वो लड़की पहले गुंडी थी, वो लड़की पहले चुड़ैल थी, अभी बहुत भक्त बन गई है। मत सुनिए, हम क्या थे देखा जाएगा, हम अभी क्या है वो मैटर करता है। आप पहले प्राइम मिनिस्टर थे, अभी तो सामान्य व्यक्ति है ना, वही हम ध्यान देंगे। ये लोग बोलेंगे, आप जब भी भक्ति करने ना 1000 चीज बोलेंगे लोग। জানি কত ভজন করে, আমি সব ঘরে গিয়ে সব তো তাণ্ডব করে, আমি সব ना जानी ना कि और पास ही था कि सब ऐसे लोग बोलेंगे, क्योंकि उनको ये बर्दाश्त नहीं होगा ना कि आप भक्ति कर रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा, तो उसको नहीं सुनना है। चैतन्य महाप्रभु का ध्यान अट्रैक्ट करना है, संसार का बात मत सुनिए, आप भजन कीजिए। जब आप ताहा नहीं माने, उसको नहीं मानेंगे, तो अपने आप ठाकुर जी आपकी तरफ देखेंगे। तो वो ब्राह्मण क्या करता था, अविष्ट हो या गीता पढ़े आनंदिता मने केहा हसे केहा निंदे ताहा नहीं माने। बिना चिंता किए लोग हंस रहे हैं, अबे देख कैसा ब्राह्मण क्या पढ़ रहा है, गधा कहीं का। कुछ गाली दे रहे हैं, कुछ लोग पानी फेंक रहे हैं, कुछ लोग थूक रहे हैं, कुछ लोग बोले तू नर्क जाएगा, ऐसा ही बोल रहे हैं। आप कभी कभी मंदिर में आइए, देखिए, जैसे मैं एक बात बता रहा हूं, कभी कभी ऐसा हो जाए कि आप मंदिर में आए, अब कोई भक्त मंदिर में आपसे बुरा व्यवहार करते, प्रभु आ रहा मंदिर आस बना, ऐसा कभी मत कीजिए। कहीं से ही भगा दे, ठाकुर जी आपको नहीं भगाए ना। जिस दिन भगवान प्रकट होके बोले भाग, उस दिन भाग जाइए। लेकिन ठाकुर जी कभी नहीं बोले ना आप नहा के आइए,
बिना नहाए आइए, मुंह धो के आइए, हाफ पैंट में आइए। मैंने देखा हमारा एक भक्त सुबह सुबह है, एकदम सुबह, मतलब उनके लिए सुबह 8 बजे होता है। 8 बजे ऐसे सोने के बाद इधर आंख से नहीं निकलता है वो सब क्या क्या सादा सादा, वो पूरा लगा हुआ है। अब मुंह से जो सादा सादा लगा है वो भी निकला हुआ है। पैंट पूरा ढीला पीला, चूल खड़ा, ये समझ में आ रहा नहाया नहीं है। अब बंदा आके घुसा तो देखा दर्शनार्थी चल रहा है, मृदंग बजाना शुरू कर दिया। 2 भक्त उसको गाली दिए। मैंने बोला ठाकुर जी गाली नहीं दिए, वो देखें भाव सही है, भले निकल रहा है ठीक है, चलो भाव सही है, बंदा आके तो सेवा किया ना, छोड़ दो। तो देखिए मंदिर में भी कोई भी व्यक्ति आया ना, कोई भी आया, आम हमें कुछ नहीं बोलना। ठाकुर जी किसको कैसे लाएंगे हमें नहीं पता ना, पता चला कभी शिव जी भिखारी बन के हम उन्हीं को लात मार के निकाल दी। तो सबका स्वागत होना चाहिए। और अगर कोई स्वागत नहीं, कल जाके मैं भी अगर स्वागत करूं, आप चिंता मत कीजिए, श्रीमती राधा ने तो ऐसा नहीं किया ना, ठाकुर जी ने तो आपको नहीं भगाया ना। आप बोले मेरे बाप का घर है, नहीं जाऊंगी, आप ऐसा बोल सकती हैं, आपका अधिकार है। कृष्ण आपके पिताजी हैं, श्रीमती राधा ने हमारी माँ है, वो तो नहीं भगाया ना, नहीं भागूंगी, मारे दावागा पाला बोना, ये अधिकार है आपका, ये आपके बाप का घर है। आप बोल सकते हैं हमारे बाबूजी का घर है, नहीं भागूंगी, ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन खराब नहीं पाना चाहिए। कितना भी, कभी कभी भक्त ना बोलते हमको चेयर नहीं दिया इसलिए हम नहीं आएंगे मंदिर। ये भगवान को, तुम्हारे घर में चेयर नहीं है रे पागल। एक डिवोटी बोलते हैं प्रभु हमको कोई पूछता नहीं है इसलिए नहीं, तो हम क्या भगवान को छोड़ के आपको पूछें? रास्ते बोले हे प्रभु जी, हे माता जी आइए, अब यही दिन बचा है। अरे अपने घर में जाने के लिए कोई पूछता है क्या? आपको कोई बुलाता है घर में, आजा, तब जाते हैं क्या? नहीं, कोई बुलाए नहीं बुलाए हम चले जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात, किसी का नहीं सुनना है, किसी कोई बुरा बोलते नहीं सुनना है। अपना घर है आपका, जब मन तब जैसे आइए आइए। कोई गाली दे देना, सोचे ठाकुर जी 2 ठो मिठाई दी है, चलो ठीक है। हर दिन अगर आपका गुणगान होता रहे तो क्या अच्छा बात है भाई, आप फूल जाएंगे ना। तो भगवान बीच में किसी के माध्यम से पिन घुसाते रहते हैं कि आपका फूले नहीं, आप अहंकार ना हो, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। तो भगवान का दृष्टि किस पे जाता है? जो संसार की बात नहीं सुनता है। संसार हमेशा खराब बोलेगा। मैं एग्जाम्पल देता हूं। एक बार एक राजा था, एक व्यक्ति था, वो घोड़े पे जा रहा था। अब राजा थोड़ा हट्टा कट्टा था, तो किसी व्यक्ति ने बोल दिया कैसा मूर्ख व्यक्ति है ये, वो व्यक्ति कैसा मूर्ख व्यक्ति है, इतना हट्टा खट्टा है और घोड़ा जो है पतला है, उसके ऊपर चढ़ा हुआ है, दया नहीं है इसके अंदर। वो बोला यार मैं तो हट्टा कट्टा हूं, मेरा घोड़ा तो थोड़ा कमजोर है, उतर जाता हूं। उतर गया। तो फिर एक व्यक्ति ने बोला कि अरे देखो कैसा गधा व्यक्ति है ये, है? घोड़ा होते हुए भी पैदल चल रहा है? अगर किसी का घोड़ा है तो पैदल क्यों चल रहा है? तो फिर उसका क्या, अभी करूं तो करूं, या घोड़ा पे बैठूं या घोड़ा से उतरूं? आप कुछ भी कीजिए, संसार आपको बोलेंगे। आप भक्ति नहीं करेंगे ना तो भी बोलेंगे, भक्ति करेंगे तो भी बोलेंगे बेशी साधु हो गए है होइछि की करबी, ऐसा बोल सकते हैं हम। कोई दिक्कत नहीं है, आप बोलिए, हम फर्क नहीं पड़ते हैं। ना झगड़ा करना है, ऐसा नहीं कि लोगों को जाके रात में मर्डर कर दे, ये भी नहीं करना है। यहां आप क्या बोल रहे हैं? ताहा ना ही माने, रिएक्शन नहीं देते हैं। आप गाली दो, हम रिएक्शन नहीं देंगे, ये बहुत बड़ा सेवा है। कोई कुछ बोल दे, आप रिएक्शन नहीं दे, बहुत बड़ी बात है। आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई आप रास्ते में चल रहे, ऊपर से आपके ऊपर में कोई थूक दिया, आप क्या करेंगे? ढेला फेंकेंगे रुकते रुकते। लेकिन आप रिएक्शन नहीं देना, बहुत बड़ी बात होती है, ये साधु का लक्षण है। तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि एक ब्राह्मण है जो अवश्य ही गलत पढ़ रहा है, गीता का श्लोकों को गलत पढ़ रहा है, लेकिन उसको सब लोग गाली भी दे रहा है, लेकिन वो किसी से प्रभावित नहीं हो रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु का मन उसकी तरफ चला गया। चैतन्य महाप्रभु उसको देखने लगे, और क्या देखा चैतन्य महाप्रभु ने? चैतन्य महाप्रभु देखे कि बस पढ़ नहीं रहा है, उसके अंदर कुछ कुछ विकार आ रहा है। क्या विकार आ रहा है? सुनिए, बोल रहा है कि पुलकाश्रु कंप स्वेदा जावत पाठना देखी आनंदिता हैला महाप्रभुर माना। हरे कृष्णा हरे राम
महाप्रभु पूछिला तारे सुन महाशया, कोना अर्थ जानी तो मार है तो सुखाया। हरे कृष्णा 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 हरे रामा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेगा। जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा, देखिए अच्छा वो जो ब्राह्मण है क्या वो गीता का पाठ सही कर रहा था क्या गलत कर रहा था? जब उसको पढ़ना ही नहीं आता तो क्या उसको समझ में आ रहा होगा क्या? देखिए किसी को गीता पढ़ने नहीं आता है, समझ में भी नहीं आ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? पुलकाश्रु कंपस वेद यावत पाठना, जैसे ही पढ़ रहा है आंख से झरझर आंसू गिर रहा है, रोंगटा खड़ा हो जा रहा है, अष्ट सात्विक विकार आ रहा है। तो इसको देख के ना चैतन्य महाप्रभु सोचे भक्ति कैसे कर रहा है, सही से तो पूरा नहीं कर पा रहा है, लेकिन देखी आनंदिता हैला महाप्रभुर माना। चैतन्य महाप्रभु ने जब देखा बोला बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। देखिए इतने सारे प्रकार ब्राह्मण थे, उनके पास नहीं गए चैतन्य महाप्रभु, अच्छा से पढ़ सकते, 3 घंटा में गीता पाठ कर दिए। हाँ कभी कभी आपको गीता पाठ करने के लिए दिया जाएगा ना, आप 2.5 घंटा में ही कंप्लीट कर दीजिएगा। मानता नहीं है इसमें। किसका विकार आ रहा है, किसके हृदय में वो विकार आ रहा है, चैतन्य महाप्रभु उससे आकृष्ट होते हैं। यहां से एक शिक्षा मिल रहा है, हमें देखना चाहिए कि हम अगर भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हम अगर भगवान का कोई सेवा कर रहे हैं, उसमें रस मिल रहा है कि नहीं। आप में से कितने लोग भगवान का नाम जप करते हैं? थोड़ा हाथ उठाएं। अच्छा सच सच बताइएगा कितने लोग को रस मिलता है? जो रस मिलता है वही हाथ उठा करके, बाकी लोग हाथ गिरा दें। रस मिल रहा है। चलिए कुछ रसवान भक्त लोग हैं, रसखान भक्त, तो देखिए जो भी है ना चेक करना चाहिए, ऐसे बताना नहीं चाहिए। अगर रस मिल रहा है नहीं बताना चाहिए, ठीक है, नहीं तो मिलना अगला दिन कल से बंद हो जाएगा। ऐसे शास्त्र में लिखा है, कुछ आपके पास है ना मत बताइए। ऐसे बाकी लोग के पास नहीं है मुझे पता है, और जो लोग बताएं उनके पास भी नहीं है, मुझे भी पता है। तो देखिए क्या है ना, भक्ति में ना आपको कुछ भी करें रस मिलना चाहिए। हमें चेक करना चाहिए, मैं जो जप कर रहा हूं क्या इससे रस मिल रहा है? मैं जो वहां रसोई कर रहा हूं क्या मुझे रस मिल रहा है? मैं जो यह सहस्त्र दीप आरती कर रहा हूं क्या मुझे रस मिल रहा है? मैं जो दीप दिखा रहा हूं क्या मुझे रस मिल रहा है? अगर नहीं मिल रहा है, कहीं गलती है, वहां चेक कीजिए। हम 1.5 साल से रगड़ रहे हैं माला को, काला हो गया माला, पूरा रस ही नहीं मिल रहा है, यह भक्ति नहीं है। अगर जैसे ही भक्ति शुरू करते हैं उसमें रस मिलना चाहिए। इसलिए नया नया बंदा जब आता है ना उसको रस मिलता है, कुछ दिन बाद बंद हो जाता है क्योंकि हम अपराध करना शुरू कर देते हैं। तो रस चेक कीजिए, रस मिल रहा है कि नहीं। जब आपको रस मिलता है ना तब ठाकुर जी उस भक्त से आकृष्ट होकर उसके बगल में बैठ जाते हैं। अब सोचिए कोई ऐसे कर रहा माला कोरी वाला को हरे कृष्ण कृष्ण, ये भगवान बोले भाई अनंत मेरा जो प्रेम है इसमें मधु जैसा रस इसमें माला में भर दिया हूं, इसके साथ इसका मुंह ऐसा हो गया, मैं इसका मुंह नहीं देखूंगा। नहीं क्या आप देखिए, हम तो माला ऐसे ही करते हैं ना, बिना मन का करते हैं, जैसे तैसे पुरा देंगे, कंप्लीट करना है, टीवी देखते देखते करेंगे, मोबाइल देखते देखते करेंगे। इसमें ठाकुर जी संतुष्ट नहीं होते हैं। अगर आपको रस नहीं मिला प्रयास कीजिए, एक बार में रस नहीं मिलेगा। भगवान वेट करते हैं आपका प्रयास है क्या। हाँ आज टीवी देख के कर लेना, कल से टीवी फोड़ दूंगे लेकिन टीवी देख के नहीं करूंगी, ऐसा संकल्प लेना चाहिए। पता चला एकदम क्या बोलते हैं बाथ टब में बैठ के हम लोग माला कर रहे हैं, ये भगवान आकर्षित नहीं होंगे ऐसे। कुछ लोग क्या करते हैं, ड्राइविंग करते करते माला करते हैं ऐसे, हरे कृष्ण, भगवान भी हिल रहे हैं ऐसे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम, और उसी में ऐसे करके टानते हैं। पता चला ऐसे में गियर चेंज हो गया ना तो खत्म है। भगवान कभी अपने मूड में आ गए तो बर्बाद कर देंगे आपको। तो देखिए देखना चाहिए कि हम भजन सही से करें और उसमें रस मिलना चाहिए। अगर रस नहीं मिल रहा है दिक्कत है, चेक कीजिए, कहीं तो दिक्कत है आप में, आपके प्रोसेस में कोई एक जगह में आप गड़बड़ कर रहे हैं। बिना रस का कोई काम मत कीजिए, लाभ नहीं है। वो सारे ब्राह्मण लोग बिना रस का काम कर रहे थे, 3 घंटा पाठ खत्म, भगवान बोले तुम्हारा भक्ति भी खत्म। ये बंदा सही से नहीं कर रहा है लेकिन इसको रस मिल रहा है, चैतन्य महाप्रभु इसके पास ही आए हैं।
आप चेक कीजिए, आप मंदिर में कितना आते हैं फर्क नहीं पड़ता है, आप जहां रह के भजन कर रहे हैं रस मिल रहा है क्या? मंदिर में आने से रस मिलना आसान हो जाता है क्योंकि भक्त का संग रहता है। किसी कारणवश अगर आप नहीं भी आ पाए, आप जहां हैं वहां रह करके ठाकुर जी को याद करके थोड़ा अगर कंपन आए हृदय में, हे ठाकुर जी मैं नहीं आ पा रहा हूं लेकिन यहीं बैठ करके जप करूंगा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे कुछ भक्त ये जो 4 दिन का भीष्म पंचक व्रत नहीं कर पाए होंगे किसी कारणवश, उनको थोड़ा ग्लानि होगा ना, हे ठाकुर जी नहीं कर पाया, हे भगवान बहुत खराब लग रहा है। भगवान में बेटा तेरा हम स्वीकार कर लें तेरा व्रत, जरूरत नहीं है तुमको ऐसे बोलने का। हाँ ठाकुर जी ऐसे है, वो फीलिंग आना चाहिए, वो रस मिलना चाहिए। हाँ आप जिस स्थिति में है, क्या ठाकुर जी के संस्पर्श का रस मिल रहा है क्या, या यहाँ पे ऑल्टर में देख के हुलुलु करके बचल जा रहे हैं? ऑल्टर खुला जैसे सहस्र दीप का प्रसाद लेके भाग गए पूरा, काम नहीं करेगा ये। जैसे अगर आप ठाकुर जी को देखें तो याद रहना चाहिए ठाकुर जी क्या ड्रेस पहने थे, भगवान का मूड क्या होगा, ये सब ध्यान देना चाहिए। तो देखिए चैतन्य महाप्रभु तब भक्तों से आकृष्ट हो जाते हैं जब उनमें रस दिखते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु उस ब्राह्मण के पास आए और आके पूछे, महाप्रभु पूछिला तारे सुना महाशया, कौन अर्था जानी तुम्हारा ए तो सुखाया। चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे, हे महाशय, उसको संस्कृत नहीं आता है, उसको पढ़ना नहीं आता है, ना कुछ समझ में आ रहा है। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं महाशय, बगल में सारे प्रकांड ब्राह्मण खड़े हैं, उनको महाशय महाप्रभु ने नहीं कहा। महान वो है जिसको रस मिल रहा है, जे भजे से ही बड़ो, जो भजन है जिसका वही बड़ा है, जो लेक्चर दे रहा है वो बड़ा नहीं है। जो सुन रहा है अगर उसका मन ठाकुर जी में लग गया है, आंख से झरझर आंसू गिर रहा है, एकदम भाव प्रकट हो रहा है, वो बड़ा है। हो सकता है वक्ता उससे छोटा भी हो सकता है। तो देखिए महाप्रभु बोले हे महाशय, बोले हे महाशय, एक चीज तो समझ में आ रहा है कि आपको संस्कृत पढ़ना नहीं आता है, आप जो पढ़ रहे हैं गलत सलत पढ़ रहे हैं, और जो कि गलत सलत पढ़ रहे हैं इससे ये भी समझ में आ रहा है कि आपको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। लेकिन कुछ नहीं समझ करके आपको क्या समझ में आ गया कि इतना सुख हो रहा है। कोना अर्था जानी तुम्हारा ए तो सुखाया, ये कौन सा अर्थ आपको पता चल गया है कि इतना सुख हो रहा है, आप खुश हैं, किसी का बातों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हंस रहे हैं, आंखों से आंसू गिर रहा है, अष्ट सात्विक विकार हो रहा है, तो ये कहां से आ रहा है? तो उस ब्राह्मण ने क्या जवाब दिया सुनिए। वो ब्राह्मण कह रहे कि विप्र कहे मूर्खामी शब्दार्थ ना जानी, शुद्ध गीता पढ़ी गुरु आज्ञा मानी। हरे कृष्णा अर्जुनेर रथे कृष्णा होय रजू धरा, बसिया चेताते तत्र श्यामल सुंदरा। हरे कृष्णा 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 बोले आपको रस कहां से मिल रहा है, ऐसा क्या कर रहे हैं आप? ये गीता पढ़ने का तो ये स्टाइल नहीं है, आप जो पढ़ रहे हो तो गलत पढ़ रहे हो। तो उस विप्र ने क्या कहा, देखिए बोल रहे हैं कि विप्र कहे मूर्खामी शब्दार्थ ना जानी। वो मूर्ख बोल रहे हैं ना, आप नहीं जानते चैतन्य महाप्रभु है, नहीं जानते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु को कहा कि ना
वो पहले चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप गलत क्यों पढ़ रहे हो? हाँ, आपको सही प्रोनाउंसिएशन करना चाहिए ना, आपका मतलब गलत हो जा रहा है। आपका मतलब ये हो रहा है कि जो शरणागति है भगवान उसका गला काट देंगे। अब कोई सुना तो भाग जाएगा ना, तो ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए। वो बोलना है कि विप्र कहे मूर्खामी शब्दार्थ ना जानी, शुद्धा शुद्धा गीता पढ़ी गुरु आज्ञा मानी। चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा कि अगर नहीं पढ़ना आता है तो क्या जरूरत है गीता पढ़ने का। उन्होंने कहा कि देखिए, हमको पढ़ना नहीं आता है, मैं जानता हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि मैं गलत पढ़ रहा हूं। मैं ये भी जानता हूं कि इसका मतलब भी गलत आ रहा है। मैं ये बोल रहा हूं कि जो शरणागत हो जाए उसको मार दो, शायद ऐसा मतलब भी आ रहा है, क्योंकि सब लोग तभी तो हंस रहे हैं। शुद्ध शुद्ध पढ़ रहा हूं, मुझे पता है, लेकिन ना मेरे गुरु ने कहा है, हाँ, गुरु आज्ञा मानी। मेरे गुरुदेव ने कहा था कि रोज गीता पढ़ो। अब जो कि गुरुदेव ने कह दिया ना, तो मैं इसको भगवान का वाक्य मान के पढ़ रहा हूं। तो चैतन्य महाप्रभु समझे कि ठीक है, गुरु का आज्ञा मान रहे हो। यहां से हमें क्या शिक्षा मिलता है? देखिए, वो ब्राह्मण जो था सही से गीता पाठ नहीं कर रहा था, उसको पढ़ना नहीं आ रहा था, लेकिन अगर साधु और गुरु का वाक्य मान ले तो गीता पढ़ने का जो लाभ है वो आपको ऐसे ही मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि पढ़ना नहीं पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, आपको समझ में भले ना आए, लेकिन गुरु की कृपा से ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए, मैंने बताया था कि कार्तिक के महीने में वृंदावन जाना चाहिए। वृंदावन जाने का बहुत महात्मा है। ऐसा बताया जाता है कोई, अच्छा, कार्तिक के देवता कौन है बताइए? हाँ, वो देवता हुए हैं। कौन बोला राधा रानी का देवता? पाखंडी। कार्तिक के देवता कौन है? हैं? कौन है? हाँ, दामोदर है। और देवी? अभी राधा रानी बोलिए। कार्तिक की अधिष्ठात्री देवी हैं श्रीमती राधा रानी। और कार्तिक में पूजना किसको चाहिए, दामोदर या राधा रानी को? किसको पूजना चाहिए? नहीं, आप दोनों को पूछ सकते हैं, लेकिन फोकस हमेशा श्रीमती राधा रानी पे होना चाहिए, क्योंकि ये उनका महीना बताया जाता है। तो बताया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति एक महीना वृंदावन में रह करके श्रीमती राधा रानी को हृदय में बसा करके भजन करता है, एक महीना खाली, एक दामोदर महीना, तो क्या होता है, उसको स्वरूप की सिद्धि हो जाएगी इस जन्म में। आज जन्म जन्मांतर ने जो पाप किया है क्षण भर के नष्ट। बोले इससे बढ़िया पाप नष्ट करने का तरीका नहीं है। नाम जप करेंगे तो भी नष्ट हो, बढ़िया से करना पड़ेगा। हमारा नाम जप तो देख ही रहे, ऐसा घटिया हो रहा है, क्या बताएं। भगवान बगल वाले का पाप भर देंगे, ले हैं? वो देखते होंगे ऐसा ना, जब कर रहा है इसको 2-3 पाप और भर इसके जीवन में, कम है पाप बढ़ा इसका। हमारा नाम जप जैसा देखो, ऐसा होता नहीं, मैं बस मजाक से कर रहा हूं। लेकिन अगर इस महीने में बस थोड़ा भजन कर लिया जाए श्रीमती राधा रानी को ध्यान करके, तो बोलते हैं उसका अनंत पाप ऐसे ही नष्ट हो जाएगा, उसको स्वरूप सिद्धि हो जाएगा, भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाएगी, ऐसा शास्त्र में कहा गया। लेकिन ऐसा कब करना चाहिए? गुरु से पूछ करके। तो अभी आप लोग सबके मन में आ रहा होगा, नेक्स्ट बचर ना कार्तिक मासे वृंदावन जाम। कितने लोगों के मन में ऐसा आ रहा था? बताएंगे नहीं ना? मेरे मन में तो आ रहा था, लेकिन ये पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया, गुरु से पूछ के जाऊंगा। अगर गुरुदेव बोलते मत जाओ, तो यहीं रह करके हमको ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाएगी, स्वरूप सिद्धि हो जाएगी। और अगर गुरु बोलते यहां रहो और मैं वृंदावन में हूं, तो वहां जा करके श्रीमती राधा से 2 श्राप लेके चलाऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट है हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं, मैटर नहीं करता है। हम किसी एक वैष्णव का आज्ञा पालन कर ले, शुद्ध वैष्णव। अब जो तो वैष्णव नहीं, तिहाड़ी मजदूर को उठा ले हम उसको बोलेंगे, ऐसा नहीं। कोई एक शुद्ध वैष्णव का जो गुरु है उनका बात मान ले, आपको भगवत प्राप्ति यहीं बोएगांव में हो जाएगी। कार्तिक महीना आपका यहीं पे सिद्ध हो जाएगा। हाँ, बशर्ते उस वैष्णव से पूछिए, अगर नहीं तो वृंदावन जाइए पूछ के। अगर वो बोल दे जाओ वृंदावन, तो चले जाइए। क्योंकि देखिए, मान लेते हैं मैं बोल दूं कार्तिक महीना वृंदावन जाना चाहिए, और हमारे सारे यहाँ 200 लोग वृंदावन चले गए। यहाँ पुजारी तो हलवा कोता से भक्त बिला, कोता से मोर दीप बिला के क्यों, तो व्यवहार करा नहीं। हाँ, टेंशन में आ जाएंगे ना। तो गुरु से पूछ के जाना है। अगर गुरु बता दिए जाओ, हो गया, काम बन गया। अगर गुरु बोले जाओ, चले जाइए। गुरु बोले मत जाओ, मत जाइए। यहां गुरु बोले, वो बोले गीता पढ़ना नहीं आता है गुरुदेव, बोले फिर भी पढ़ो।
गुरु का बात मानने से। अपराध का, अच्छा गीता गलत पढ़ना अपराध है कि नहीं? गीता उल्टा पुल्टा पढ़ना अपराध है कि नहीं? अपराध करके ठाकुर जी को प्राप्त किया, अपराध से चैतन्य महाप्रभु प्राप्त हुए। क्यों? अपराध को भगवान नहीं देखते हैं, भाव देखते हैं। अपराध कर रहे हैं किसके लिए? गुरुदेव के लिए, वैष्णव के लिए कर दीजिए, अपराध से ठाकुर जी संतुष्ट हो जाएंगे। और सारे ब्राह्मण लोग पूरा प्रकांड ज्ञान एकदम एक एक बिंदा तक टुंग टुंग करके एकदम बोल रहे हैं, कोई भगवान अट्रैक्ट नहीं हुए। आप कितना ज्ञानी है मैटर नहीं करता है, आप कितना अनुशासन पूर्ण व्यक्ति है मैटर करता है। अगर मंदिर की अथॉरिटी बोल रहे हैं 7:30 बजे खत्म कर दो तो खत्म कर दीजिए। अगर हम बोल रहे हैं कि प्रभु जी 8 साढ़े 8 बजे लेक्चर खत्म हो तो हमको खत्म करना है, 2 तक 10 मिनट उनसे ले सकते हैं, लेकिन ना ना इसो আমি শুনবো না, কি করবেন আপনি, এই সব আমার লোক, সব মন্দির আসা বন্ধ করে দিবা, কাউকে আমি বলবো আমি বাইরে लेक्चर দিব, ठाकुर जी संतुष्ट नहीं होंगे। समझ में आ रहा है ना? सीनियर भक्तों के अनुसार से चलिए। वो बोले प्रभु जी 8:30 बजे खत्म कर तो खत्म कर दीजिए, ये नियम होता है। हाँ, तो भक्तों के अनुसार से चलेंगे तो ठाकुर जी मिल जाएंगे, ये मुश्किल नहीं है। तो वो बोले मैं मूर्ख हूं और गुरु की आज्ञा मान करके कर रहा हूं। तो पहला गुरु की आज्ञा मान करना है, उससे पहले एक चीज समझना कि मैं मूर्ख हूं। ये समझना बहुत मुश्किल है। जैसे जैसे आपका भक्ति बढ़ता है ना, अपने आप को मूर्ख समझना कम कर देते हैं। हम सोचते আমি তো 16 माला करी, तुम्हें कत माला 4 माला हबो हबो आस्ते आस्ते आईबो। एक भक्त है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, हमारे मंदिर में 4 साल पहले आए थे, नया भक्त, 6 महीना में दीक्षा ले लिए, ठीक है। उसका दीक्षा लेने के बाद, गुरु दीक्षा लेने के बाद एक नया बंदा आया, तो ऐसे बात करें, कोरपुराई से, कहाँ से आया तुम? बोले अमी कार्बाइट्री थी, ऐसे चाहिए। ओ नया भक्त हो, नया भक्त ना, आजा आजा। हाँ हम लोग थोड़ा सीनियर हो गए हैं, तुम लोग भजन करो अभी आराम से, थोड़ा दिन भजन करो, तो हम लोग का लेवल में नहीं आ पाएगा, अभी टाइम लगे, हम लोग थोड़ा सीनियर हैं। हाँ देखिए 6 महीना भजन किया, गधा कहीं का अपने को बहुत सीनियर समझ रहा है। मेरे काउंसलर कहते हैं, मुझे कि मैं एक बार प्रश्न पूछा था कि प्रभु मैं लेक्चर देता हूँ, लोग पसंद करते हैं और मुझे बहुत सम्मान देते हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरे काउंसलर ने कहा कि आप उनको ये बताओ कि हम लोग सब एक ही नाव में बैठे हैं, एक ही ट्रेन में बैठे हैं। हो सकता है मैं S1 में हूँ, आप S2 में ट्रेन एक साथ ही पहुंचेगा। हमको एडवांस, आपको मेरे को बोल रहे हैं, आपको एडवांस डिवोटी नहीं है, अपने आप को एडवांस नहीं समझना चाहिए, अपने आप को गुरु वैष्णव का कठपुतली मानना चाहिए। जब तक खिला रहे हैं खेल रहे हैं, ठाकुर जी जब तक प्राण संचित किए हैं चल रहा है, उसके बाद खत्म। ये जो है उसको चैतन्य महाप्रभु से अट्रैक्ट हो जाएंगे, उसके पास आ जाएंगे। तो बोल रहे हैं कि मैं मूर्ख हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं आता, ये समझना, ये नहीं मुझे चेयर चाहिए, मुझे मंदिर में सम्मान चाहिए, मेरे को सम्मान नहीं दिया, पनीर कम दिया, मैं नहीं आऊंगा। ये भक्त का लक्षण नहीं है। कभी कभी भक्त लोग, देखिए इतना लोग का होता है ना, तो कभी कभी भक्त लोग को प्रसाद बैठे, अगर प्रसाद पाने जैसे थोड़ा देर बाद आप लोग देखेंगे, ये बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल है। जैसे ही प्रसाद का टाइम होगा ना, लेक्चर में बैठे ना, उल्टा हो जाएंगे, वहीं पे उल्टा हो जाएंगे। अब देने वाला तो सुपरमैन है नहीं कि ऐसे उड़ उड़ के प्रसाद देगा, तो कुछ लोग को जबरदस्ती उठाना पड़ता है, माता जी उठ जाइए, मंदिर भालो ना आर आसबो ना आमी। अरे बाप रे, हम लोग देंगे कैसे बताइए? हम लोग क्या प्रसाद ऐसे छीट दें? ये लो चावल, ए लो दाल फेंक रहा हूं, आप लोग मुंह में ही फेंकिए, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो बोलने का मतलब है मंदिर में सम्मान मत खोजिए। और कभी कभी देने वाले अगर भड़क जाए ना, खराब मत पाइए, क्योंकि बंदा दिन भर खट रहा है। अब तो शुद्ध भक्त तो है नहीं कि आप उससे बुद्धिस्ट का जैसा थूक दो तो चाट ले, वो तो बुद्धदेव तो है नहीं, है तो सामान्य जीव, सुबह से सेवा कर रहा है, वो भी उतना गर्म में, ऊपर से वो टीना अलग गर्म, तो ऐसे ही पगलाया हुआ है। वो खोज रहा है कौन है वो व्यक्ति जिसपे गुस्सा निकालूं। शास्त्र अनुयायी व्यक्ति होना चाहिए, जो कुछ उल्टा पुल्टा बोलेगा, शास्त्र बोलता है उसको रगड़ दो। अब आप उल्टा पुल्टा बोले, आपको रगड़ देगा, तो इसमें भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। हाँ थोड़ा मान सम्मान, ठीक है ठीक प्रभु अपना मंदिर है, थोड़ा बैठ के, हाँ इतना में ही हो जाएगा, इतना, हाँ ये चले, ऐसे एडजस्ट करना चाहिए, तो ठाकुर जी संतुष्ट होते हैं। तो उसने कहा कि मैं मूर्ख हूं और गुरु का आज्ञा मान रहा हूं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुम मूर्ख हो तो समझ में आ रहा है, लेकिन इतना भाव कहां से आ गया? पढ़ रहे हो तो कुछ समझ में नहीं आ, लेकिन क्या समझ में आ रहा है ये बताओ। गीता जो पढ़ रहे कुछ तो दिमाग में जा रहा होगा, क्योंकि बिना सोचे समझे करोगे ना कुछ फल नहीं मिलेगा। इससे शिक्षा मिल रहा है। हम गोपी गीत गाते हैं, यहाँ बहुत सारी माताजी भी गाते हैं, हाँ बहुत अच्छे से गाते हैं।
तव कथामृतम तप्त जीवनम। पूरा एकदम मधुर लगे। माता जी आपने की राधा रानी असिस्टेंट में की सुंदर गाना अपनी माँ, और माता जी अलग ही असिस्टेंट बनी बैठी है। हाँ, लेकिन देखिए ये बोल रहे हैं कुछ समझ के गाना है। आप देखिए, आप कुछ समझ के गाना है। पूरा 18-19 श्लोक नहीं समझ आ रहा है, एक श्लोक जाके समझिए। अंदर कुछ तो होना चाहिए, नहीं तो भगवान उसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे। कुछ भाव रखिए। एक लाइन कोई अच्छा लगे आपको, जो इसका मतलब प्रभु बड़ा अच्छा लगा हमको, मतलब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना तो दिक्कत है, आगे आएगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कुछ तो दिमाग में चल रहा होगा ना, क्योंकि अगर नहीं दिमाग में चल रहा है तुम्हारा भाव नहीं आता। याद रखिए, अगर भक्ति में दिमाग में कुछ भाव नहीं चल रहा है तो आपका शरीर में भी भाव नहीं आएगा। मन मस्तिष्क में कुछ भाव युक्त भजन करना चाहिए। ये नहीं प्रभु कोई से 4 बार 2 बार 3 बार शेष हो गया पूरा, ये क्या भजन हुआ? ये कोई भजन हुआ? नहीं, 4 बार 2 बार 3 बार ये तो नियम है। लेकिन ठाकुर जी कमर में वो रस्सी है, अच्छा प्रणाम ठाकुर जी को प्रणाम, चरण देखा, नाभि देखा, मुख देखा। ऐसे में भगवान को देखा ही नहीं, खाली उनका 4 बार पांव तब तक देखा, 2 बार नाभि देखा, 3 बार मुख देखा, खत्म कर दिया पूरा भगवान को। ये दामोदर मन खत्म पूरा। ये भजन थोड़ी ना हुआ, ये भजन नहीं हुआ। भजन वो है जब अंदर में कुछ भाव रख के हम आगे बढ़ रहे हैं। कुछ भाव, छोटा सा भाव कि भगवान ने जो गोपियों को गाली सुना ना, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये भाव रखे पूरा कार्तिक महीना बिता दीजिए तो ठीक है। बिना भाव का कार्तिक महीना बिता दिए कोई भाव फायदा नहीं है। एक सिद्धो खेते लगे, क्या करना है सुबह आलू और में मिशा कीचुआ वहां टेस्ट लाग में लौंगा डाल, तो पूरा भजन उधर ही चला गया। कुछ लोग 1-1 महीना तक फल खाते हैं और उसके बाद आज के दिन ना जो पगलाए रहते हो ये पारण करने के लिए। एक बार एक माता जी चिल्ला दी थी किचने से, क्लास ना बंद करे ना क्या। अब सोचिए तो दिक्कत हो जाएगा ना। मैं किसी का नाम नहीं लेना, मैं बता रहा हूं बस, यहां का ही बात नहीं, यही का मत सोचिएगा, कहीं कभी हो सकता है। बोलने का मतलब फिर भाव गड़बड़ हो गया। हाँ, क्योंकि जैसे जैसे नजदीक आता है ना हमारा भूख बढ़ जाता है, पारण टाइम आते ही पगला जाता है, दिमाग काम नहीं करना, पूरा एकदम सनक गया है पूरा एकदम। 1-1 मिनट वो क्या बोलते हैं, प्रतिक्षणा युगाइतम निमेषेना। जैसे ही पारण का टाइम आता है 1-1 सेकंड लगता है, बाप रे बाप, जन्म जन्मांतर बीत जा रहा है पारण टाइम में। हाँ, ऐसा आता है तो भाव का कमी है। अगर भाव रहेगा तो वो अम्बरीश महाराज की तरह सेवा करते जाएगा, चिंता नहीं करेगा। तो ये देखिए हमारे अंदर कुछ भाव है क्या, कोई फीलिंग है क्या, जो हम लेकर के पूरा कार्तिक महीना बिताएंगे। तो ये जो ब्राह्मण थे इन्होंने कहा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक भाव मुझे बहुत पसंद आ रहा है। बोले क्या? उन्होंने गीता उठाया, ऐसे चैतन्य चरितामृत है, उन्होंने गीता उठाया, उन्होंने कहा, गीता के ऊपर में फोटो था जिसे भगवान कृष्ण थे और वो अर्जुन का रथ चालन कर रहे थे। तो वो बोल रहे हैं कि पूरा देख करके मुझे एक ही बात समझ में आया। बोले क्या? अर्जुनेरा रथे कृष्णा हाय रज्जु धारा बसिया छे हाथे तोत्रा श्यामल सुंदरा। मुझे एक ही चीज समझ में आ रहा है ना कि देखिए भगवान चाहते तो अर्जुन को रक्षा क्या नहीं कर सकते थे। भगवान ऊपर में हनुमान जी को बैठा के रखे हैं, सारे देवताओं को अर्जुन का सेवा में लगा के रखे हैं, फिर भी सामने से भगवान गार्ड कर रहे हैं कि अर्जुन को कुछ ना हो, अर्जुन का रथ सारथी बन के बैठे हैं। यही भाव एक है, बाकी तो पूरा गीता उल्टा पुल्टा पढ़ता हूं। तो चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं पता है? वो बोल रहे हैं कि जावत पद ताव पाना तारा दरसना लागी गीता पाठा ना छाड़े मोर माना। हरे कृष्णा सबाई के बोलते লাগবে কিন্তু আর জোরে। तुम्ही तो रक्षकारा पालक हमारा
चरण बिना आस नहीं आरा। हरे कृष्णा तो ब्राह्मण कह रहे हैं कि हे चैतन्य महाप्रभु, वो नहीं जानते थे ये भगवान है। वो बोले कि मैं बस यही याद कर करके ना मेरा आंख से आंसू गिर रहा है, पढ़ तो उल्टा पुल्टा रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये सोच करके ना पूरा हृदय कांप उठता है। मैं सोच रहा हूँ कि अगर ऐसा मालिक मिल जाए, खत्म करना है ना 10 मिनट में, ऐसे टाइम हुआ नहीं, दीजिए। ओ अच्छा, ये दूसरा चीज है खत्म करने, ठीक है। तो जैसे क्या हुआ, मैं क्या बोल रहा था, हाँ वो बोल रहा है कि प्रभु हमको कुछ समझ में तो नहीं आता है, बस इतना समझ में आता है ना कि जो भगवान अपने अनुयायी के लिए इतना तक गिर जाते हैं कि उसका सारथी, पहले के समय में सारथी छोटा माना जाता था। आपको पता है सारथियों को घोड़ों के साथ सुलाया जाता था। और भगवान कृष्ण इतने प्यारे व्यक्ति हैं, इतने मधुर व्यक्ति हैं, जितने दिन तक वो अर्जुन के सारथी बने ना, उतने दिन तक वो घोड़ों के साथ सोया करते थे, घोड़ों के अस्तबल में सोया करते थे, और कोई खास बेड यूज नहीं किए। और अर्जुन भगवान से इतना प्यार करते थे, वो भी अस्तबल के बाहर ही सोया करते थे। देखिए वो सोचे कि ऐसे प्रेमी व्यक्ति को क्या, मतलब ऐसा व्यक्ति को कोई भजन ना करे तो किसको भजन करे। हाँ, कोई देवी देवता भक्त किसी जीव से इतना प्रेम नहीं कर सकते हैं जितना ठाकुर जी करते हैं, जितना कृष्ण करते हैं, जितना राम जी करते हैं। तो इनको छोड़ करके किसी और को शरणागत क्यों होना है। इसलिए भगवत गीता कहता है जो व्यक्ति कामी है ना, बहुत ज्यादा भोगी है, प्रपद्यन्ते अन्न देवता, वो बाकी देवताओं के पास जाते हैं कि जल्दी से मिल जाए, लेकिन अपने पिता को नहीं छोड़ना चाहिए, ठाकुर जी को नहीं छोड़ना चाहिए। तो वो बोल रहे हैं यही सोच सोच के मैं रोता रहता हूँ, मेरा अश्रु निकला रहता है। तो ये कैसा भाव हुआ, ये वैसा ही भाव हुआ जो शरणागति का भगवान डिमांड करते हैं। हाँ, तुम ही तो रक्षक आर पालक अमर। विश्वास है कि ठाकुर जी रक्षा करेंगे, अवश्य राखी बे कृष्णा। जो व्यक्ति भजन करता है ना, आप याद रखिए, अगर बढ़िया से ईमानदारी से भजन कर रहे हैं, मैं लिख के दे रहा हूं, ठाकुर जी रक्षा करेंगे, अनंत बार रक्षा करेंगे, बार बार रक्षा करेंगे। आप भजन बढ़िया से कीजिए। ये मैं हवाला ऐसे नहीं दे रहा हूं, मैं अगर कर रहा हूं 14 साल से भजन कर रहा हूं, 14 साल से कर रहा हूं, 14 साल से कर रहा हूं, तो बता रहा हूं, अगर आप बढ़िया से भजन करेंगे ठाकुर जी रक्षा करेंगे। एक बार बढ़िया से भजन कर लिए ना, उसके लिए भी भगवान जन्म जन्मांतर तक उस जीव का रक्षा करते हैं। भजन बढ़िया से कीजिए, एक माला कीजिए, बढ़िया से कीजिए, माला पुराइए मत, माला करिए। वो एक माला सोचिए, ठाकुर जी एक माला बढ़िया से करूंगी, इतना ही बस। ऐसा बहुत लोग हुए, थोड़ा भजन करके ठाकुर जी को प्राप्त है। स्व अल्पापि धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। थोड़ा भजन करके, थोड़ा कुछ करके ठाकुर जी को रिझा लिया गया है ना। तो भजन थोड़ा कीजिए लेकिन बढ़िया कीजिए, ये ध्यान रखना। हाँ, तो वो ब्राह्मण को नहीं आता था, लेकिन उसको जितना आता था उतना बढ़िया से करता था। हाँ, जितना समझ में आया उतना बढ़िया से किया। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। और चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि प्रभु कहे गीता पाठे तो मारा ही अधिकारा, तुम्ही से जाना है गीतार्थ सारा। हरे कृष्णा तो बोली से विप्रे कैलालिंगना, प्रभु पद धरी विप्रा करे नारोदाना। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो व्यक्ति गीता अच्छे से पढ़ सकता है उसका अधिकार नहीं है गीता पढ़ने पे। जो व्यक्ति ठाकुर जी का मर्म जान गया है कि ठाकुर जी कितने प्रेमी व्यक्ति हैं, सिर्फ वही व्यक्ति गीता समझ सकता है। वो पढ़ पाए नहीं पढ़ पाए फर्क नहीं पड़ता है ना। तो इससे क्या शिक्षा मिलता है कि भगवान किसी के अधीन नहीं है, भगवान किसी के जागीर नहीं है। भगवान प्रेम से आराम से बन जाते हैं। अगर आपके हृदय में भाव है तो आप घर में भी भगवान को मान सकते हैं। मंदिर ही आएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन मंदिर उसका माध्यम बन सकता है। मंदिर आपको मदद कर सकता है। हम आपको सिखाते हैं किस तरह से ठाकुर जी को बांधना है, और हम भी सीख रहे हैं। ऑफ कोर्स हम भी सीख रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि आप ही वास्तविक गीता पढ़ने के योग्य हैं। और बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? एत बलि से विप्र कैला आलिंगन, प्रभु पद धरि विप्र करे न रोदन। चैतन्य महाप्रभु ने जब कहा ना कि तुम ही गीता पढ़ने के अधिकारी हो, जैसे ही ऐसे हाथ किया तो क्षण भर के लिए उस विप्र को चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण रूप में दर्शन दे दिए। थोड़ा देर के लिए, बाकी किसी को नहीं, खाली विप्र को दिख गए। क्योंकि विप्र छोटा होकर भगवान को मान रहा था, ठाकुर जी इतने मर्म है, कभी तो हमको दर्शन देंगे। चैतन्य महाप्रभु बोले लो, ऐसे छट करके दर्शन दिए उसको। और जैसे ही वो विप्र देखा कि ये तो साक्षात ठाकुर जी हैं, कृष्ण हैं, तो उसने क्या किया? एत बलि से विप्रा कैलालिंगना, प्रभु पदा धरि विप्रा करे न रोदाना। वो बोल रहे हैं कि प्रभु मैं समझ गया, अरे आप तो कृष्ण हैं, आप हमको दर्शन देने के लिए आए ना। मेरे में कोई योग्यता नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको हृदय से याद कि आप हमको दर्शन देने आए ना, मैं आपका चरण नहीं छोड़ूंगा। अब चैतन्य महाप्रभु पगला गए। क्यों? सब लोग अब ये सबको बोल रहे हैं आप ही कृष्ण हैं, आप ही कृष्ण हैं। तो अब भगवान तो छुपाने आए हैं कि मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं तो भक्त हूं। तो तुरंत भगवान उसको जल्दी से उठाए, बोले ए सुनो सुनो, मैं कृष्ण हूं, मुझे पता है, बताओ मत। लेकिन तुम दूसरों को मत बताओ ये बात, मैं कृष्ण हूं मुझे पता है, बताओ मत, लीला तोड़ दोगे पूरा तुम। बोले अच्छा भगवान, एक रिक्वेस्ट है। बोले क्या रिक्वेस्ट है? वो बोल रहे कि भगवान मैं चाहता हूं कि जब तक आप 4 मास में यहाँ पे हैं, हमको साथ में रखिए ना प्लीज। तो भगवान बोल रहे हैं 4 मास क्या, अभी से तुम जहां जाऊंगा तुम मेरे साथ में जाएगा। वो 4 महीने उस विप्र ने ठाकुर जी का संग किया। देखिए कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। वहीं पे माता लक्ष्मी क्या बोली? मैं अरे लक्ष्मी हूं, मैं क्यों मैं ये वस्त्र नहीं, गहना क्यों उतारूं? ये विप्र बोला मैं तो मूर्ख हूं, गुरु आज्ञा मानी। इसको ठाकुर जी मिल गए, इसको ठाकुर जी एडमिशन दे दिया, बाकी ब्राह्मणों को नहीं दिया, इसको दे दिया। वैसे ही माता लक्ष्मी फंस गई। क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं थी। जब गोपियों को भगवान कृष्ण ने बुलाया था, गोपियां ये नहीं बोले अरे भगवान क्या आप रात में 9 बजे बुला लेते हो यार, हमारा रोटी वोटी कौन बनाएगा अभी, ऐसा नहीं बोले। वो बोले जो होगा देखा जाएगा। एक बात समझिए, हमारा जो भजन है ना, भजन के टाइम में कुछ भी आ जाए उसको कॉम्प्रोमाइज कर दीजिए। हम अपना भजन कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, भजन के टाइम पे जो आता है उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। अगर आपके भजन के टाइम में कोई जॉब भी आ जाए, जॉब वाले को बोले सर ये नहीं हो सकता है, हाँ आज मैं सुबह 9 बजे तक मैं फ्री नहीं हूं, उसके बाद ही जो है आप हमको नौकरी से निकाल दीजिए। अब आप बोले प्रभु निकाल दिया तो दूसरा नौकरी खोजिए। मतलब मैं बोल के देखिए, हो सकता है ठाकुर जी अगर आप पे विश्वास है तो मदद कर देंगे। मतलब भजन के साथ कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। ठाकुर जी से जबरदस्ती नहीं करना है, जो है मिल गया ग्रैब कीजिए। जैसे गोपियां, भगवान जब स्लॉट दिए, भगवान ने रात 12 बजे का स्लॉट दिया आओ मिलने के लिए। ये नहीं बोले क्या टाइम है कृष्णा, अभी पति के साथ में थी, पति बोले थोड़ा पानी लेके आओ, पानी तुम्हारे पास लेके आ गई। ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो कोई कंप्लेन नहीं किए। हाँ भगवान कितना निष्ठुर व्यवहार किए गोपियों के साथ, लेकिन कोई कंप्लेन नहीं किए। वो क्या बोल रही हैं? दैतदेशता अशुल्क दासिका, मैं क्या हूं? अशुल्क दासिका हूं। अशुल्क दासिका मतलब एक दास कैसा होता है जिसको पेमेंट देना पड़ता है। जिसको पेमेंट देना पड़ता है ना, पेमेंट नहीं देंगे दास थोड़ा खराब बिहेवियर करेगा। सर 3 तारीख हो गया सर, तो क्या करेगा? पानी थोड़ा गिरा देगा,
कुछ कुछ जैसे ही पेमेंट का टाइम आएगा ना, या तो अच्छा बिहेवियर करेगा, पेमेंट देरी हुआ तो खराब से व्यवहार करना शुरू करे। लेकिन अशुल्क दासी का नहीं, मैं पेमेंट लेने आया ही नहीं हूं। द्वैत दृश्यता अशुल्क दासिका। हे कृष्णा, हम आपके अशुल्क दासिका हैं, कुछ नहीं चाहिए, आप खाली हम लोग को मत छोड़िए। आप सुखी हैं, हम सुखी हैं। ये कितना श्रेष्ठ भाव है। यही भाव ऐसा ब्राह्मण का भी था ना, इसलिए इनको एडमिशन मिल गया। लेकिन माता लक्ष्मी ने क्या कहा? हाँ, आई एम नॉट दासिका, आई एम लक्ष्मी। भगवान बोले गो स्ट्रेट एंड गो टू हेल। यहां आपको एंट्री नहीं मिलेगा। जो भी हो, ये माधुर्य का जगह है। वृंदावन माधुर्य का जगह है, प्रेम का जगह है। तो जिसका प्रेम जागृत हो जाता है उसी को वृंदावन समझ में आएगा। कभी के भक्त बोलते प्रभु वृंदावन में चलो ना प्रभु, ओ प्रभु वृंदावन को जाओ। वृंदावन में लेके भी चला गया ना, आपको समझ में नहीं आएगा। आपको ईमान की गौरव रे, ये वृंदावन ने की सा। रविन्द्रनाथ टैगोर को ऐसे ही लगा था। वो बोले भाई ये वृंदावन है साला इतना गर्म, इसमें कृष्ण थे भाग सारा। वो एक ही दिन में भाग गए रविन्द्रनाथ टैगोर जी। मैं उनका निंदा नहीं कर रहा हूँ, किसी को क्षमा खराब लगा तो क्षमा कीजिएगा। लेकिन मैं बोले वृंदावन सबको नहीं दिखेगा, जिसका आंखों में भक्ति है उसी को दिखेगा, बाकी को नहीं दिखेगा। और वो कैसा भक्ति? ऐसा जो अशुल्क दासी का। हे ठाकुर जी जैसा नचाएंगे वैसा हम नाचने को तैयार हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं, कृष्णा स्फूर्ते तारा माना होना छे निर्मला, अतएव प्रभुर तत्व जानीला सकाला। हरे कृष्णा विप्र महाप्रभुर्गबा बड़ भक्त हईला, चारि मास प्रभुर संग कबू न छाड़ीला। हरे कृष्णा कृष्णा तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो व्यक्ति गुरु का वचन पे आश्रय रख के अपने आप को छोटा समझ करके भगवान के भजन में लीन रहता है और भगवान का जो भजन कर रहा है मन से करता है, उसमें रस अनुभव करता है, उस व्यक्ति को चैतन्य महाप्रभु स्फुरित होते हैं। कृष्ण स्फूर्ते तार मन होई अच्छे निर्मल। उसके हृदय में कृष्ण स्फुरित होंगे। नहीं तो ये विग्रह है ना, आपको पत्थर लगेंगे, आपको मूर्ति लगेंगे। लेकिन अगर आप यही भजन बढ़िया से करेंगे, यही विग्रह में आपको ठाकुर जी दिख जाएंगे। जैसे एक छोटा सा बात बता रहा हूँ, थोड़ा समय है इसलिए बता रहा हूँ। मैं बताना तो बहुत कुछ चाहता था, समय नहीं है, किसी और दिन बताऊंगा। चैतन्य महाप्रभु जब पुरी से साउथ इंडिया जा रहे थे ना, तो पहले सारे भक्तों के पास गए। भक्तों का प्रेम संबंध कैसा होता है देखिए। पहले सारे भक्तों के पास गए, बोले देखिए आप लोग मेरा इतना अच्छा से सेवा किए ना, तो आप लोग के बिना नहीं जी सकता हूँ, लेकिन अब साउथ इंडिया थोड़ा अकेले जाना चाहता हूँ, हाँ आप लोग के बिना जाऊँगा, ऐसा बोले। और इसके बाद फिर जब ऐसा भक्तों को बोलने के बाद, स्टोरी बहुत बड़ा है, शॉर्ट में बता रहा हूँ। जगन्नाथ जी के पास गए और जगन्नाथ जी को जाके बोल रहे हैं कि हे जगन्नाथ, मैं साउथ इंडिया जा रहा हूँ, आप हमको परमिशन दीजिए। तो जब आप घर में जाते हैं ना, घर से बाहर निकलते हैं, अपने घर के विग्रह से परमिशन लीजिए कि हे ठाकुर আমি আসতেছি, একটু বাইরে যাচ্ছি। ये बताना सीखना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, हमें उनको अपना केंद्र बनाना है। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ। एक बार क्या हुआ, मैं दोपहर का खाना नहीं खा पाया, ठीक है, किसी कारणवश मैं बना नहीं पाया या कुछ नहीं हो पाया, तो भगवान को भी भोग नहीं लगा, मैं भी नहीं खाया। शाम में बहुत तेज भूख लगा, तो बाहर जाके 3 गो बिस्कुट खरीदा, कपा कप मार दिया, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु बोल खा गया। हाँ,
अब देखिए यहाँ दिक्कत क्या हो गया, मैं तो खा लिया लेकिन खाते वक्त मुझे याद आया कि मैं खा लिया लेकिन ठाकुर जी को तो नहीं दिया। ये गड़बड़ हो जाता है। जब हम हर समय ये सोचेंगे ना कि भगवान भी मेरे कंपेनियन है, अगर वो नहीं ले रहे मैं भी नहीं लूंगा, वो मेरे घर के एक सदस्य हैं। अगर आपके घर में कोई विग्रह है, किसी को आप पूजा कर रहे हैं ना, उनको आप पांचवा सदस्य मानिए। घर में अगर 4 लोग हैं वो 5वें व्यक्ति हैं, ऐसा मान करके। कुछ कभी आप दुर्गा पूजा में ड्रेस खरीदने के लिए आते हैं, अपने 4 लोग के लिए खरीदिए, एक उनके लिए भी खरीदिए, और उनके लिए सस्ता वाला नहीं, और एक तो भगवान के देते लागे पातला धोती, ऐसा नहीं, बढ़िया वाला लेके आइए और उनको पहनाने के बाद उनको दिखाइए। जैसे आप मेकअप करने का कितना बार निहारते हैं? हाँ, फोटो लेते हैं ना, ऐसे सेल्फी लेते हैं ना, भगवान को दिखाना चाहिए ना, भगवान आप देखिए ऐसा दिख रहे हैं, आप बढ़िया दिख रहे हैं ना। हम लोग तो भगवान को ऐसा नहीं दिखाते, हो गया खत्म। हम लोग नहाते समय पूरा गर्म पानी, भगवान को पूरा शीतल जल, दिक्कत हो जाएगा। तो आत्मावत जब सेवा करते हैं ना, भगवान बहुत जल्दी उस व्यक्ति को रिवील करते हैं, अपने आप को प्रकाशित करते हैं। और तब भगवान के पास जाना, भगवान की लीला में प्रवेश करना, गोलोक वृंदावन की लीला में प्रवेश करना काफ़ी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान हो जाता है। लेकिन जब अपना अहंकार को नहीं नतमस्तक करते हैं तो मुश्किल हो जाता है। जैसे इस विप्र ने भगवान का संग प्राप्त किया, कितने महीने के लिए? से विप्र महाप्रभुरा बड़ भक्ता होइला, 4 मास प्रभु संगा कबू ना छाड़ीला। बाकी ब्राह्मणों को एक दिन संघ के लिए चैतन्य महाप्रभु से अपॉइंटमेंट लेना पड़ा, ये विप्र को चैतन्य महाप्रभु 4 महीना अपने स्वतः संग दी। कैसे? ये भाव से। याद रखिएगा। बस आज यहीं पे विराम दे दूंगा, आगे नहीं बोलूंगा। एक और चीज़ आप लोग सबसे रिक्वेस्ट रहेगा, हम लोग यहाँ पे बहुत जल्द टेम्पल कंस्ट्रक्शन करेंगे। आप तो जितना हो, जितना जिस दृष्टि से हो, जिस तरह से हो, आप लोग भी सहयोग कीजिएगा। जैसे हम लोग पर स्क्वायर फीट का भी बहुत सारा कुछ रहेगा, जहाँ जहाँ पर कॉन्टैक्ट है, जैसे हो। हम एक भव्य मंदिर ठाकुर जी के लिए बनाना चाहते हैं और भक्तों के लिए भी। जैसे यहाँ भक्त लोग को बैठने में दिक्कत होता है, खास करके अभी प्रसाद के समय आप लोग को दिखेगा, जो भक्त लोग बैठेंगे ना, वो मतलब चीड़ा दही फेस्टिवल याद आता है हमको। चीड़ा दही फेस्टिवल में जैसे चीड़ा दही फेस्टिवल में जगह नहीं था, तो भक्त लोग क्या किए पता है आपको? गंगा में घुस गए थे। और गंगा में क्या घुसे थे वो लोग को? एक हाथ में दही, एक हाथ में चीड़ा दिया गया था, और वो लोग गंगा में घुसे। अब खाएं तो खाएं कैसे? तो गंगा में मुंडी और हांडी दिख रहा था। अब गंगा में भी जगह इतना कम था कि लोग और अंदर जाते जा रहे थे, और अंदर। लास्ट में कुछ भक्त का खाली नाक और मुंह खाली इतना था, बाकी इतना तक पानी था, वो लोग ऐसे से खा रहे थे। तो कभी अभी प्रसादम के समय में कुछ ऐसा ही होगा, कुछ लोग वो रूम में बैठेंगे, कुछ लोग बाथरूम के साइड जाएंगे खाने के लिए, कुछ लोग इधर जाएंगे, कुछ लोग उधर जाएंगे, कुछ लोग देखेंगे ऑल्टर के नीचे बैठे हैं, कोई यहाँ बैठे हैं, ऐसा होगा। तो हमें इस भक्तों को सुविधा देना है प्रसाद के लिए, कि भक्तों को सुविधा, क्योंकि मंदिर एक्चुअली ठाकुर जी के लिए नहीं है, ठाकुर जी बिंदास इसी में है। लेकिन जो कि बोआइगांव में प्रचार और होना है, और भक्त लोग आना है, तो इसलिए और बड़ा बनाना है। ज़्यादा बड़ा नहीं, कम से कम 2 हॉल तो रहना चाहिए, एक प्रसादम हॉल, एक टेम्पल हॉल, कि जब लगे तो कम से कम 500 भक्त एक बार प्रसाद ले सके। हम लोग ऐसा प्लान कर रहे हैं। तो देखिए कितना टाइम लगता है। अगर ठाकुर जी का आशीर्वाद रहा तो 1 साल में बन जाना चाहिए। जिसका जैसा बने वैसा कर इसमें सहयोग देना है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णविंद की, रास पूर्णिमा महामहोत्सव की, रास पूर्णिमा महामहोत्सव में मंदिर में श्रवण करने वाले भक्तों की, रास पूर्णिमा महामहोत्सव में जो भक्त श्रवण नहीं कर पाए लेकिन प्रसाद पाएंगे उनकी, जो लोग कुछ भी करके मंदिर में आ गए उनकी, अनंत कोटि वैष्णविंद की। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। धन्यवाद। हरे कृष्णा।